ये है आम जिंदगी। क्यों धोखा दिया? धोखा दिया? तूने धोखा दिया। ये है मेंटोस जिंदगी। हमें तुमसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। कहाँ से मुंह काला करा के आई हो बेगम? बोलो। आप ही के तो है। उल्लू समझा है, एक की भी शक्ल नहीं मिलती है मुझसे। सीन को देखकर लगता है कि मुर्गा हरामी होगा, पर यहाँ मुर्गा जेंटल और मुर्गी मेंटल निकल जाती है, जिससे पता चलता है कि नारी जाति पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता है। नारी होती है धोखा देने के लिए। क्यों दीदी, सही पकड़े हैं ना? सही पकड़े हैं। आलू है, गोभी है, टमाटर है, मटर है। भोलू, आलू है, गोभी है, टमाटर है, मटर है। ये दिन में अपने पेट के लिए जीता था, मजा नहीं आ रहा है, पर रात को अपने सपने के लिए कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आखिर उसका सपना साकार हो ही गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे में सबूत है, गवाह है, बयान है, ये तो मर्डर है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। गोलू जो अपने सपनों के लिए जीता था, सब्जी बेचा करता था और रात को पढ़ाई किया करता था, ताकि एक दिन बड़ा वकील बन सके और गुनहगारों को उनकी किए का सजा दे सके। गोलू ने खूब मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि मगरमच्छ भी रोने लगा, और मगरमच्छ ने रोते हुए कहा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दिन को सब्जी बेचता, रात को पढ़ाई करता। हगना मुतना भी बंद हो गया था, क्योंकि एड में दिखाया ही नहीं गया कि गोलू हगता भी है। हो सकता है गोलू अजीब किस्म का प्राणी हो, शायद पीके की तरह दूसरे प्लेनेटवा से आया हो और कहने की कोशिश करता हो, पर कह नहीं पाता हो कि हम दूसरे प्लेनेट से आए हैं। पर बंदे में जज्बा था, एकदम दिन रात करते करते वकील बन ही गया, पर हुआ वही जो होने का डर था। मुझे में सबूत है, गवाह है, बयान है, ये तो मर्डर है। सब्जी वाला सुरताल कोर्ट में भी गाने लगा, जिसे देखकर मुन्ना भैया भी कह देते, वकीली तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मजाक तो बनेगा ही। गोलू जो सब्जी बेचा करता था वकील बन गया, पर एक्सेंट नहीं सुधार पाया, और एक्सेंट के साथ साथ वो सुरताल भी नहीं सुधार पाया। वकील बनकर भी सब्जी वाला रह गया, और इस एड का मतलब मैं समझ नहीं पाया। मतलब कुछ भी, चलो मान लिया फिलिप करने से बदलता है, पर ऐसा अत्याचार वो भी गोलू के साथ। गोलू भाई मैं तो ना सहता, मैं तो लाठी चलता, लाठी हम रात कांड। गोलू का कंपैरिजन एक छोटे खिलौने के साथ। गोलू भाई हम लड़के हैं ना। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। गोलू भाई आप वकील से ज्यादा तो सब्जी वाले ठीक लग रहे थे, तो आप एक काम करो, आप ना ये वकील का काम धाम छोड़ दो और लग जाओ फिर से सब्जी बेचने में। प्रॉफिट भी होगा, मजाक भी नहीं उड़ेगा, और तो और टैलेंट भी निखरेगा। क्यों दीदी, सही पकड़े हैं ना? सही पकड़े हैं। पर आपको वकील वाले प्रोफेशन में रहना है तो मुबारक हो, आप फिर से वकील बन गए। बाकी गोलू भाई अपना वकील वाला प्रोफेशन रहने दो। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। इंटरव्यू काय को छेड़ता रे बाबा, पराई औरत को तू काय को छेड़ता है? हाय बॉस। हाय डैडी। सीन के हिसाब से लौंडा बस बाहरी आकर्षण को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि बाहरी सुंदरता को बयां करना और देखकर चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाना ये दिखाता है कि बाहर की जो सुंदरता है सच में अति मनमोहक है, जो हर किसी को लुभा सकता है। और उसी अट्रैक्शन में लौंडा अट्रैक्ट हो गया है। उसी बाहरी सुंदरता को लड़का बॉस को बताने के लिए जाता है, पर माई बैड की तरह बॉस लड़की का डैडी निकल जाता है। बात करते हैं नीयत की। लौंडा नीयत से एकदम साफ है, कोई शक नहीं है। लौंडे की एक्टिविटी की वजह से लौंडा पहचान में आ जाता है कि लौंडा सच में मर्द ही है। लड़की को देखकर फीलिंग ना जगे तो तुम समझ जाना तुम एक अलग प्रजाति के मर्द हो। क्यों बाबू भैया, अच्छा जोक था ना? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
लौंडा कितना भी सक्सेसफुल हो जाए लेकिन इनकी ये वाली हरकतें कभी नहीं बदलती। बाकी लौंडे तो जेंटलमैन होते ही हैं, पर ऐसी हरकतें करना कभी कभी जरूरी होता है। और ये हरकतें लौंडे अपनी ही जाति तक सीमित रखते हैं, नारी जाति तक नहीं जाने देते। अब लड़की का बाप भी उसी जाति में आता है तो लड़के ने बॉस को बायोडेटा बता दिया, पर पता नहीं था लड़की बॉस की बेटी है। लौंडे से अनजान से सही पर भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अब बॉस उसे बुलाकर खुद धोएंगे, पर लौंडे ने सामने जाने से मना कर दिया। दूर से ही बातों और जज्बातों को समझाना चाहता है कि ये सब बताकर हमारा तो बेबी आज मम्मी पापा घर पे नहीं है तो तू पिंकी के घर चली जा। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो तू पिंकी का घर बुला ले। अबे फड़फड़ाते दिए। सीन के हिसाब से लड़की चालू और लड़के को इनोसेंट दिखाया गया है, मानो लड़की सारा कर्म कांड के बारे में जानती है और लड़का भोला भाला इनोसेंट जिसे ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं। लड़की घर में इनवाइट करती है ताकि कुछ हो सके, पर लड़का तो जानता तक नहीं, बस उसे जहाँ तक लगता है तुरतुरे और चिप्स के अलावा कुछ पता नहीं। ऐसे लोगों के उनके पेरेंट्स ने चूतिया बनाया तुमको। ऐसे लड़कों को बोलते हैं इनोसेंट बंदा, जहां लड़की डायरेक्ट पे डायरेक्ट मौका दे रही है पर लड़का समझ ही नहीं पा रहा है कि लड़की द्वारा उसी को इनडायरेक्टली पर डायरेक्टली घर बुलाया जा रहा है। चेहरा है, हैंडसम भी है, पर दिमाग ही नहीं है। भाई तू काम कर, 10 रुपये के मोटू पतलू के तुरतुरे आते हैं, तू उसे जाकर खा, और मैं जाकर लड़की और लड़की के फ्रेंड को मिलने के लिए बुलाता हूँ ताकि तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल हो सके। घर में क्या बुलाना, बाहर ही दोनों को मिला दो। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। एक मिनट, कुर्सी मंगवाता हूँ। रमेश, सुरेश, मजा नहीं आ रहा है। अंकल जी के लिए कुर्सी झट से लेके आओ। बस आते ही होंगे। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अरे सुना नहीं? चलिए अंदर ही बैठते हैं। हाँ चलिए, आइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कह रहा था कि आपने उसकी वो किताब देनी है, वो आपने पूरा घर जो है किताब मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अंकल जी की कुर्सी झट से आ गई। ऐड के अनुसार एक कर्मचारी एक बूढ़े के घर आता है जिसके 2 बेटे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारी आता है, पिता कर्मचारी को बैठने को कहता है पर वहाँ कुर्सी नहीं रहती, तो कर्मचारी कहता है कुर्सी ही नहीं है, तो पिताजी रमेश और सुरेश को कुर्सी लाने को कहते हैं, पर दोनों तो 5 स्टार खाते नजर आते हैं। पिताजी फिर से पुकारते हैं लेकिन दोनों बेटे 5 स्टार खाते नजर आते हैं, तो कर्मचारी कहता है चलिए अंदर बैठ जाते हैं। अंदर आते समय पिताजी गुस्से से दोनों बेटे को देखता है। कर्मचारी भी आश्चर्य वाले नज़र से देखता है, लेकिन बेटे तो 5 स्टार खाते नज़र आते हैं। पर जैसे ही 5 स्टार खाना खत्म होता है लड़के होश में आते हैं और कर्मचारी जैसे ही बैठने जाता है लड़के कुर्सी को लेकर बाहर चले जाते हैं। यही था वीडियो का सार। ऐसे बेटे बेटे नहीं होते, बाप के लिए बोझ होते हैं। और हमने भी खाया है 5 स्टार, पर हम तो कभी हिप्नोटाइज नहीं हुए। आम चॉकलेट की तरह तो है, कंपनी वालों को यूनिक ऐड बनाना होता है तो बना देते हैं ऐसा चुतियापा, और इसी ऐड को देखकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। तभी ना देश नीचे की ओर जा रहा है। मेरा मन तो कर रहा था कूट दूं लड़कों को, बाप का कहाँ नहीं सुनते हैं। एक आदमी आया, उसका इज्जत नहीं करते हैं। ऐसे लड़कों को फांसी की सजा दे देना चाहिए, तभी हमारे पेरेंट्स को इज्जत मिल पाएगा। क्यों बाबू भैया, बात सही है ना? मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो बैंड की तरह तुम्हारा भी बैंड बज जाएगा।